अनहद आनंद ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी गणमान्य को दिल से नमस्कार, साधुवाद। आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ही शहर के लिए अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे पहले अपने दिमाग को मैसेज दीजिए कि यार कोई एक बात लेकर जाना है। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूं, आप ही के बीच का एक भैंसवाला था और प्रमोट होते होते टीचर बना हूं। मेरा परिचय इससे ज़्यादा है नहीं, बच्चों ने ज़्यादा बोल दिया। सिर्फ शिक्षक हूं, इसलिए हमेशा मन करता है कि पढ़ाते थे जब तो कि क्लास का हर बच्चा हमसे बहुत आगे निकल जाए। और चूंकि सफलता पढ़ाई है जिंदगी भर, तो लगा कि हमें भी सफल होते रहना चाहिए, नहीं तो आगे चल के बच्चे हमारी सुनेंगे नहीं। तो उस मजबूरी में भी हम सफल होते चले गए, जबकि ऐसी कोई मंशा कभी थी नहीं। काम में बहुत मज़ा आता था। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी और एंगल से इस बात को मत देखिए। जो युवा लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके मन में कुछ कर गुजरना है, मैं 10-20 बातें छोटी छोटी सी करूँगा। आपको सब पता है, मैं भी जानता हूँ। एक बार और रिवाइज करेंगे, शायद हम कुछ काम आ सकें। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे हिसाब से दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ को सिखाया जाता है, बेटा अपनी चादर के अंदर ही रहो, संतोषी सदा सुखी, हम चने की रोटी खा के जिंदगी को गुजार लेंगे। तो भाई ऐसे संतोषी लोग अगर यहाँ आ गए हैं तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना मोबाइल चलाओ, यहाँ से बाहर निकलना, लंगोट कसना, कमंडल उठाना, हिमालय पे निकल जाना। उनके लिए मैं फिलहाल कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नीचे कहीं मंजू मिल जाएगी तो वो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह सिखा देगी, उतना मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो अगर बहुत संतोषी लोग यहाँ बैठे हैं, जनरली ये संतोष पैदा इसलिए होता है कि हम कर कुछ नहीं पाते, तो घर में क्या बोलें, तो बोलते हैं भाई देखो अपन कितने सुखी हैं, अपन ऐसा है। भैया पैसा है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। और जिंदगी का मजा आता है विस्तार में। आपको दीपावली के त्योहार में ऐसा क्या है भाई? दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हो? आपको लगता है घर में कलर कर लो, दुकान में कलर कर लो, पुराने डब्बे निकाल के जाले साफ करके फिर वहीं रख दो, अगले साल फिर इनको निकालना है। कई डब्बे घर में दीपावली के दीपावली निकल रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं चलो इस बार एक बाथरूम बना लें, कुछ कलर कर लें, छोटी गाड़ी है बड़ी कर लेते हैं, छोटी कार है बड़ी ले लेते हैं। जिंदगी का सारा मजा विस्तार में है। अब ये विस्तार में मजा है, ये हमने कहां से सीखा? तो ये विस्तार में मजा है, ये हमने सीखा प्रकृति से। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी तो फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, हमारा खुद का कोई वजूद नहीं है। ये अर्थ जैसे अरबों खरबों स्टार प्लेनेट सब पड़े हुए हैं और पता नहीं कौन कौन सी साइज के हैं, उसमें एक बहुत छोटे से पे अपन रह रहे हैं। बस हमारा ईगो बहुत बड़ा है, ये बात अलग है। बाकी हमने कोई विशेष तीर मारा नहीं है और हमारी प्रकृति की नजर में कोई विशेष हैसियत है भी नहीं। लेकिन जिंदगी विस्तार का नाम है। अगर आपको लगता है अब ऑफिस बड़ा करूं, अब दुकान बड़ी करूं, अब प्रोडक्शन बढ़ाऊं, अब सेल्स बढ़ाऊं, तो भाई ये ही तो मजा देता है, इसी से तो खुशी मिलती है। दूसरी खुशी मिलती है किसी को प्यार करने से, किसी को प्रेम करने से। वो आज का टॉपिक नहीं है। आज अपन मम्मम पे बात करेंगे, पैसा कैसे कमाएं उस पर बात करेंगे, इसलिए हम उसी पर बात करेंगे। तो प्रेम प्यार की बातें बिल्कुल नहीं होगी। कैसे माल कमाना है, पैसा कमाना है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिली से बैठो, कुछ बातें हम करेंगे। सबसे पहला काम, पैसा कमाना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सबसे प्यारा काम है, सबसे अच्छा काम है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अपन पैसा कमाने को अच्छा माने। अब पैसा कमाने को अच्छा माने तो घर में एक नया पूजा घर होना चाहिए। हमारे सबके घर में अल्लाह से संबंधित कुछ है, गुरु नानक देव से संबंधित कुछ है, कहीं कोई किताब महत्वपूर्ण है, कहीं कोई फोटो है, राम है, कृष्ण है। भाई घर के लिविंग रूम में बिल गेट्स के, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वालों के, वॉरेन बफेट के, इनके फोटो लगाओ। इन्होंने माल कमाया है, हमको इनके जैसे। अम्मा नहीं मिल रहे फोटो, हमारा ले लो, छोटा शहर है, संजय अग्रवाल भैया का फोटो लगाओ,
पोद्दार का लगाओ, मित्तल का लगाओ। अरे जिन्होंने अपने शहर में धूम मचाया, तुम्हारा सपना भी तो यही है कि पैसे कमाना है। तो जो थोड़ा बहुत कमा चुके हैं उनके फोटो लगाओ, आपकी इच्छा हो तो मेरे वाले पे तो अगरबत्ती भी लगाओ आप, लेकिन अपनी एनर्जी बढ़ा के रखो। तो पैसा कमाना बहुत शानदार काम है और हर एक को उस पर सोचना चाहिए कि यार कमाना है, पहला काम। दूसरा, जो कमा लिया है उस पर भी कमाना है, और ये एक पवित्रतम काम है। और सबसे पहले नजरिया अपना बदलो। घर में अक्सर क्या होता है, एक आध बुजुर्ग होता है, वो बेचारा जीवन में नहीं कुछ कर पाया, तो जैसे ही घर में बात चली, अरे वो आनंद सर का काय को जा रहे हो, 2 नंबर का है सब। अबे हमारी घिस गई यार। वो इनकम टैक्स वाले आके सब पूछ के गए, बता के गए कौन सा नंबर का था, तू घर बैठे सर्टिफिकेट दे दे रहा भाई हमको। तो ऐसा नहीं है, जो भी पैसा कमाते हैं उनका दिल जानता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो हम पॉजिटिव हो जाएं उन लोगों के लिए। थोड़ी देर के लिए आप अगर ज्यादा धार्मिक हैं तो मान लो कि भाई ये रुपया पैसा जो है वो कृष्ण है। अब ये भगवान कृष्ण हमको चाहिए, ये माल है, ये सफलता है। तो मेरे ख्याल से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो वो कि आप रुक्मणी हो, यानी आप किसी पैसे वाले घर में ही पैदा हो गए, रिश्ता वैसे ही जुड़ा है, भाई पत्नी ही है तो वो बाजू में खड़ी हो जाएगी, तो वहां पर पैसा आपके बाजू में खड़ा है, एक चांस तो ये भी है। दूसरा, आप कोशिशें करते हो कि पैसे वालों के पास जा रहे हैं राधा बन के और उनसे सीख रहे हैं कि भाई ये कृष्ण को हासिल कैसे किया जाता है, तो राधा बन के भी कृष्ण को पाया जा सकता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जैसी मीराएं, जो भैंस का दूध निकालते निकालते कृष्ण को पा गई। हमारी शिद्दत बहुत थी प्यारे। तो अगर वो दीवानापन, वो पागलपन की ना कपड़ों का ध्यान है, ना रहन सहन का ध्यान है, ना भोजन का ध्यान है, ना गर्मी सर्दी बारिश का कोई लेना देना है जी, पागलों की तरह लग जाओ, वो कृष्ण प्रकट होता है। वो बाय प्रोडक्ट है, मेन हमारा कर्म है। तो आप अगर मीरा की जगह पर भी हो सकता है आप आर्थिक रूप से प्रबल नहीं हो, तो भी आपको कृष्ण मिलने की संभावना पूरी है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप दवाई बेच रहे हो, आप कोई सामान बेच रहे हो, आपकी निगाह अगर अपने काम पर है तो पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट है। हम हमेशा सोचते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा को, दुकान खोली पैसा कमाओ, स्कूल खोल लिया पैसा। अरे मत सोचो, स्कूल खोला बच्चे पढ़ाना है, दुकान खोली अच्छा माल बेचना है, ग्राहक से अच्छे से बात करना है। आप पहले प्रोडक्ट पे बात करो। आपकी पान की दुकान है, आप खुश करने में सोचो कि यार ये जो आया है ये रिपीट आना चाहिए और दोस्तों को भी लाना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा पान लगा के खिला दूं इसको। जब वो शिद्दत अपने काम में आएगी ना प्यारे, पैसा बरसता है। वो बाय प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट उनके लिए हो सकता है जो भाई बहुत ही टेक्नो फ्रेंडली हो और मशीनी लगा ले घर में नोट छापने की, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। वहां सीधा प्रोडक्ट पैसा है, बाकी सब जगह बाय प्रोडक्ट है। कोशिश कीजिए अपने काम को बेहतरीन करने की, तब मजा आएगा। फिर आपको कुछ लोग बहुत मिल जाते हैं ऐसे, मेरे मुंह से भी कभी कभी निकल जाता है कि यार पैसे देने से कुछ नहीं होता, सब ठीक है, लेकिन ये उसके मुंह से अच्छा लगता है जो एक लेवल तक पहुंच गया है। अगर आप अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे ना, तो फालतू बात करना मत कि पैसा निरर्थक है। पैसा ही अर्थक है, माल में ही मजा है। जब 500,000 करोड़ रुपए कहीं कमा लो और आपको लगे कि मेरी जरूरतों से अब ज्यादा हो गया है, तो आपकी बात का लोग वजन भी लेंगे। तो फिलहाल हम पैसा कमाने पर बात करें। कई जगह आपको बहुत ज्ञान मिलता है कि बेटे मोह माया छोड़ दो, दान कर दो। वो महाराज को कहना है कि तेरा दान कर यार, तेरा हमको दे दे, हम 10-20 का उद्धार हो जाएगा। हमसे क्या मांग रहा है भाई? तो हमको तो दान लेना है, हमको पैसा हर रूप में हर एक से लेना है। और ये जो सफलता है ना पैसा, इससे आपका कुछ भी चक्कर नहीं है। दूरी किस बात की है? समय की है। सफलता से आपकी दूरी केवल समय की है। आप में से किसी को लगता है कि मैं बांसुरी बजाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं, कल सुबह 6 बजे आ जा, दिन में 10 घंटे बांसुरी उठा फूक, अगले दिन फिर 10 घंटे, फिर 10 घंटे, ऐसे 10,000 घंटे बिता दे प्यारे। हरिप्रसाद चौरसिया के घर वाले तेरे को उठा के ले जाएंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे। यार रहमान तेरे घर के बाहर खड़ा रहेगा कि भाई मेरी अगली फिल्म में बांसुरी तू बजा देना। हम काम नहीं करते,
हम उस पर समय नहीं देते और हम सोचते हैं सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने समय को बढ़ाइए, सफलता आपको 100% मिलेगी। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है समय। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समय। वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। होता क्या है, हमारे पास एक 75 साल का जीवन है, उसमें 25-25 साल के 3 खंड हैं। शुरू के 25 साल हमारे सीखने में चले जाते हैं। एक साल में मेरे ख्याल से 8,750 घंटे होते हैं केवल, और एक एवरेज लाइफ 75 साल माने तो लगभग एक आदमी 7 लाख घंटे उसके पास इस धरती पर रहने को दिए हैं। बीच में कोई लोचा हो गया तो बात अलग है, एक जनरल बात बता रहे हैं। कोविड आ गया, कुछ हो गया तो फिर ये समय कम ज्यादा हो सकता है। इस नॉर्मल जिंदगी में शुरू के 25 साल सीखने के हैं, उसके बाद के 25 साल धूम मचाने के हैं। तो वो 25 साल में भाई लाना, तू तेरे पास 2 लाख घंटे से थोड़ा ज्यादा समय है, करना काम। वहां क्या लग्जरी देख रहा है, वहां क्या आराम देख रहा है भाई तू? तो आगे बढ़कर काम को किया जाना चाहिए। एक छोटा सा चेक आप अपने आप पे कीजिए। रोज शाम में एक डायरी में कहीं लिखो, मैंने आज इफेक्टिव कितनी देर काम किया। आप शर्मसार हो जाओगे खुद से। आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस ही इतना ज्यादा है, आपको खुद को मेंटेन करने में समय इतना लगता है कि यहां कई लोग बैठे हैं जो 2 या 2.5 घंटे ही काम करते हैं। सफल हैं वो लोग भी, लेकिन एवरेज समय का बहुत कम है। सबको लगता है मैं पूरे समय तो दिमाग से लगा है, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं इस पर उस पर। इफेक्टिव काम कितनी देर करते हो आप? मैं बहुत ज्यादा व्हीकल चलाता हूं, गाड़ियां चलाता हूं। मैंने टोयोटा की गाड़ियां हमेशा बहुत पसंद की। उसकी वजह बहुत सिंपल थी, मेंटेनेंस नहीं लगता। मेरी गाड़ी भी टोयोटा की है, मेरे को 6 घंटे सोने के और 1 घंटा आनंद चौकसे पे लगता है बस। रेस्ट ऑफ द टाइम काम करवा लो जितना चाहो आप अपना चेक करो कितनी देर आप मंदिर को दे रहे हैं, कितनी देर दोस्तों को दे रहे हैं, सैटरडे को आप क्या कर रहे हैं, संडे को आप क्या कर रहे हैं, और एक सप्ताह का शेड्यूल लिखो कि मैंने अपना एक्चुअल काम क्या किया। आप में से ज्यादातर का 2, 2.5, 3 घंटे से ज्यादा एवरेज नहीं आएगा। आप 21 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते एक सप्ताह में, और फिर सोचते हो कि उसको सफलता क्यों मिल गई, इसको सफलता क्यों मिल गई। उनमें दीवानापन होता है, उनमें पागलपन होता है। वो सपने में भी उठते बैठते अपने काम के बारे में सोचते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये सोचना पड़ेगा, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं। और ज्यादातर बीमारियां आपको है नहीं, चूंकि समय ज्यादा था। ये जो मैं कई लोगों को अल्कोहल पीते हुए देखता हूं, मुझे बहुत प्यार आता है उन पे। वो अल्कोहल पी रहे इसलिए कि शाम में करे क्या, उनके पास काम कुछ नहीं है तो तमाकू ही चबा रहे हैं, काम कुछ नहीं है तो पान। अगर काम रहेगा तो कैसे कर लोगे भाई? तो आप अपने जिंदगी में काम को बढ़ाइए, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम आए उत्साह से, ऊपर वाले को जिसको भी मानते हो, थैंक यू गॉड मेरे को मौका दिया ये काम करने का, इसी को करेंगे। ये सब बंदिशें हटा दो, ये काम छोटा है वो बड़ा है। तुम्हारी नजर में क्या टाटा वाले लोहार है? आपको क्या लगता बाटा वाले कौन है फिर? ऐसा मत करो भाई, वो अपना चार्टर्ड प्लेन लेके घूम रहे हैं, है ना। हमारे एक टेलर कपड़े सी रहे हैं, रेमंड वाले क्या कर रहे हैं? कपड़े ही सी के बेच रहे हैं ना। अभी यहाँ आ जाए तो अपन सब खड़े हो जाएंगे उनके लिए। तो हमको किसी की भी निगेटिव पर ना जाकर पॉजिटिव करना है, और काम को छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं मानना है। एक दिक्कत और है आपके साथ, आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं करते। अभी मैं पूछूंगा, चलो बताओ जंगल का राजा कौन है? शेर है। शेर क्यों है भाई? जंगल का राजा शेर क्यों है? अगर वजन से गिनो तो हाथी है, हाइट से गिनोगे तो ऊंट है, जिराफ है, फुर्ती से लोगे तो चीता है। ये जंगल का राजा शेर कैसे हो गया? क्योंकि उसने मान लिया है कि मैं राजा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है, वो उसने मान लिया है। अब वो इस पे बहस ही नहीं करना चाहता है कि फुर्ती किस में है, वजन किस में, हाइट किस में। तो आप भी अपने आप को अपने घर में, अपनी जिंदगी में शेर मानो यार। आप अपने आप में शेर हो। अब जब तुमने मान ही लिया तो फिर तो झंझटें खत्म ही हो गई ना। तो ये छोटी सी भी एक बात अपन ने सीखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं बोले सर ये सब फालतू होता है, मोटिवेशन वगैरह से कुछ होता नहीं। मेरे पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मेरे को हिंदी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, मेरे को बोलना भी नहीं आता, मेरे कपड़े भी गंदे हैं, फटे हुए हैं,
मैं गंदा सा दिखता हूं, 3 महीने में नहाता हूं, चल आजा बेटा, तेरे को ही ढूंढ रहा था मैं फार्मूला देता हूं बिना इन्वेस्टमेंट के 50,000 रुपए महीना कमाने का। अगर तेरे में जुनून है, तू गंदा संदा फटी अंडरवेयर पहन के ही घूम रहा है, टी शर्ट भी नहीं है, बाल भी किधर है, दाढ़ी भी बड़ी हुई है, 3 महीने से नहाया नहीं है, तेरे लिए बहुत शानदार स्कोप है 50,000 रुपए महीने का। मोहल्ले में घूम, कहीं से एक छोटी सी झाड़ू उठा ले, बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पे जा, जो ट्रेन आया उसमें बैठ जा, डब्बे में एक सिरे से झाड़ू लगा, दूसरे सिरे तक सफाई कर दे, वापसी में कटोरा लेके निकल, 200, 250, 300 पक्के, अगले डब्बे में घुस जा, यहां से लेके भोपाल तक चला जा, वापसी में पंजाब मेल से आ जाना। 3,000 रुपये रोज, कहीं नहीं गया, 2,500-3,000 रुपये मिलेगा प्यारे। एक महीना करेगा, ये 50-60 रुपए महीने का काम है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं। हम क्या है, अपनी असफलता एक खूंटी पे टांग देते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता तो मैं तीर, अबे ये उर्दू वाले कितना तीर मार रहे हैं देखना। उर्दू मीडियम वाले एप्पल में जाके अंग्रेजी में भाषण देके आ रहे हैं, तो तू तो हिंदी मीडियम से पढ़ा, वो बहुत आगे ना। चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि वो जिगरा अपन खुद ही भूल गए। अच्छा, हमारी जो जुनून है ना, किसी की बात सुन के बड़ा आता है और बस कल से उठूंगा। मैं कई बार बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूं, आज हो गया है संडे, आज अपन खेल लेते हैं, कल उठूंगा सुबह 5 बजे। ये वॉक करने वालों के साथ भी ऐसा ही है, और वो उठ भी जाता है एक दिन 5 बजे, फिर रजाई और उसके बीच में बातचीत होती है, मैं ही उठूं, आज जरूरी है, नहीं आज सोमवार है, सोमवार को दुकान पे काम बहुत रहता है, मंगलवार से करेंगे बस। फिर वो जो ओढ़ के सोया वो 11 बजे उठता है, दुकान पे ग्राहक वापस चले जाते हैं उसके। तो ये आपके जुनून की हवा खोलने वाली कुछ चीजें। सबसे पहली है, कौन क्या कहेगा। इतनी बड़ी फालतू बीमारी पाल के रखी है आपने। मैं तो इसीलिए मोहम्मदपुरा शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरे को भी शुरू शुरू में लोग आके बोलते आपके बारे में फलाना ऐसा कह रहा है। मैंने कहा इसका हल एक ही है कि इनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ। तो अपन जंगल में आ गए। हमने फिर कभी सुनी नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है बहुत अच्छा कहते थे। आपकी संख्या देख के लग रहा है कि 2000 लोग सुनने के लिए आए हैं, इसका मतलब लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोल रहे थे। अब ये जो कौन क्या कहेगा ना, इसमें कोई कभी कुछ नहीं कहता है। इसका मैं आपको आज ही हल बता देता हूं। आज आप प्रण ले लो कि मैं यहां से जाने के बाद सिर्फ पॉजिटिव बात करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव बात। फलाना अस्पताल कैसा है, बहुत बढ़िया। वो स्कूल कैसी, बहुत अच्छा। वो टीचर कैसे है, बहुत अच्छा है। वो आदमी कैसा है, बहुत अच्छा। वो बच्चा गाता कैसा है, बहुत अच्छा। आप सिर्फ 2-4 दिन तारीफ करो सबकी, सिर्फ तारीफ करो पूरे समय, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। फिर जब आप कुछ करोगे ना, तो आपको रिटर्न में भी ऐसे ही फील होगा कि लोग भी मेरे बारे में ऐसे ही कह रहे हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है, किसी ने एक बड़ी कार ले आई, अब अपन शुरू हो गए घर में, रिश्वत के पैसे हैं, कोई इतने जिस पोस्ट पे उसमें इतने पैसे मिलते क्या, ऐसा करते। अब आपने निगेटिविटी फैला दी, तो जिस दिन आप कार खरीदते हो ना, तो आपको लगता है कि दूसरा भी ऐसे ही सोच रहा है। तो प्यारे, आप पॉजिटिव हो जाओ, दुनिया आपको वैसी की वैसी मिलेगी। पहले कुछ करके जमाने को दिखा देते हैं, पहले कुछ करके जमाने को दिखा देते हैं, फिर बताएंगे जमाने को कि क्या करते हैं। तो पहले आप कुछ करके दिखा दीजिए। ये करने में हमारे घरों का जो सीन है वो भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़ के विनती है, महिला वर्ग से विशेष, पुरुषों से भी, सबसे पहले अपना घर सुधारो। आपकी 90% एनर्जी वहीं लॉस हो जाती है। अगर घर का तालमेल अच्छा है, घर का आपसी संबंध बहुत अच्छा है, आदमी बहुत तरक्की। ये यहाँ जितने भी सफल लोग बैठे हैं, इनमें एक कॉमन बात मैं बोल देता हूं कि इनके घर का माहौल डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, नहीं तो लक्ष्मी उस घर में आती ही नहीं है। कुछ जगह पर हम देखते हैं कि जो बच्चे नया नया पढ़कर आते हैं, वो टेक्नोलॉजी में थोड़े से एडवांस होते हैं, उनका कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हाथ तेजी से चलता है, तो उनको लगता है कि हमारे बाप दादा कोई काम के नहीं हैं, और वो उनकी हर बात को काटने लगते हैं। तो यंग जनरेशन से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप अपने बुजुर्गों को सम्मान जरूर दीजिए। अगर उनके जमाने में कंप्यूटर नहीं था, उन्होंने नहीं चलाया, तो उसका दोष किस बात का यार, किस बात की वो कमी है। मेरे को मेल करते नहीं आता, मेरा मेल एक जगह खुला हुआ है, आप कोई भी फोन, सर वो मेल क्या, हाँ हाँ मैं फोन करता हूँ, प्रिंट आउट ला,
वो लाता अंग्रेजी में पढ़ के सुना गया है, हाँ चल बोल दे हमको नहीं होना, नहीं होना। वो उसको 1 मिनट बाद मेल जाता, वो बोलता है यार आनंद सर क्या फास्ट आदमी है, मेल का तुरंत जवाब देते। हम तो आज तक नहीं दिए भाई, हमारा आदमी देता है, हम मैनेज कर रहे हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं ही मेल करूं ये कहां से तय है भाई? तो आप भी अपने बुजुर्ग और बुजुर्गों से भी एक विनम्र अनुरोध है, अगर आप 70 पार कर गए हो तो देखो हाथ जोड़ के विनती है, अब सिर्फ आशीर्वाद दो, अब सलाह मत दो यार। वो यंग जनरेशन को अब सलाह बिल्कुल मत दो। मैंने तो 55 में ही बंद कर दिए। मेरे बेटा बहू यहाँ है, उनसे पूछ लो, मैं कभी किसी बात में कहाँ घूमना है, कौन सा काम करना है, हॉस्पिटल में क्या करना है, तुम जल्दी करो, मेरा एक ही रहता कुछ भी, अरे बाबा जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अरे नफा होगा नुकसान होगा सीख जाएंगे ना। मैं कहां से अपनी राय फंसाऊं? मैं तो 55 में वो काम कर दिया जिसका मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि 70 में कम से कम। और कुछ तो भाई चाबी छोड़ते ही नहीं, वो तिजोरी पर ऐसा। तो भाई देखो, आप अगर 70 के आसपास हो, आपके खानदान की हिस्ट्री देख लो कि जनरली 75-78 में विदा होते हैं, 80 में विदा होते हैं, तो आपको एक समझ में आ जाएगा अपने पास 10 साल है और आपको अपना खर्चा भी मालूम है कि भाई मेरे खुद पे 20-25 हजार रुपए महीना लगते हैं। तो वो 25 हजार रुपए महीने के हिसाब से कुछ फंड अलग कर दो, बाकी चाबी तो दे दो यंग जनरेशन को। हमने कई पीढ़ियों से कमाया। अच्छा एक और बात बताता हूं, ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ है, आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हम किसी से मिलते हैं, भाई आपके पिताजी, हाँ मेरे फादर की साइकिल की दुकान है, ऐसा है, और वो इतने कमाते हैं, इतने पैसे बचे, वेरी गुड यार। अच्छा दादा की किराने की दुकान थी, बड़े अच्छे थे, इतना कमाया, इतना। उनके पिताजी, उनका लकड़ी का ठेका था जंगलों का, ऐसा। अबे तो 7 पीढ़ी से 70 पीढ़ी से तेरे घर सब समझदार हैं, पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? आप ज्यादातर लोगों का देखोगे हर जनरेशन खुद कमा रही, खुद खा रही। तो ये जो 7 पीढ़ी तक पूरे के पूरे ही समझदार थे, तो पैसा गया कहां? वो टिकता नहीं है प्यारे। आपको क्या लग रहा है कि मेरे द्वारा कोई धन अर्जित कर लिया है तो तीसरी जनरेशन तक जाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो चंचल चीज है, उसको बहुत सारे पैरामीटर्स लगते हैं। वो पैरामीटर जो फॉलो करेंगे तो 25 जनरेशन तक जाएगा, पर वो पैरामीटर जहां भी बीच में डिसकंटिन्यू हुए वहां से नीचे आ जाता है। आप देखिए ना अपने शहर में हर 20 साल में आपको अप एंड डाउन दिखते हैं। कोई ABC परिवार बहुत टॉप पे था, फिर वो नीचे आया, कोई EFG ऊपर बढ़ गया, ये चलता रहता है और ये मस्ती है, इसका टेंशन नहीं लेना। हम भी कभी थोड़े बहुत सफल हैं, ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। 10 साल बाद स्थिति फिर कुछ हो सकती है, 20 साल बाद हो सकता है फिर भैंस के बाड़े में मिले। लेकिन जिंदगी मजे से जियो, खुशी से जियो, अपने बच्चों को आगे करने का मौका दीजिए आप लोग। एक और समस्या है हमारी, डरते बहुत है। मेरे को एक बात बताओ, डरते किससे? मैं तो भगवान जाने किसी भी बात से नहीं डरता, क्योंकि मेरे को एक पता है कि मेरे साथ अंतिम बुराई होना है, मैं मर जाऊंगा किसी दिन, और वो किसी भी दिन मर जाऊंगा। तो डरने का प्रश्न ही कहां आता है? आप तो किसी से भी डरते हो। एक पुलिस वाला घर में आ गया, अच्छा ये शर्मा जी का घर है, शर्मा जी कांप रहे, वाइफ को भेज दिया, बोल देख तो क्या पूछ रहा है। अरे भाई वो अधिक से अधिक आपको भगवान कृष्ण की जन्मस्थली ले जाएगा। 2-4 दिन रह आना, जो डाइटिंग आपसे यहां नहीं हो रही वहां वजन कम हो जाएगा। और यहाँ सभ्य लोगों को मोटिवेट करने में गैंग नहीं बनता। अभी मैं आपको मोटिवेट करके अपना गैंग नहीं बना सकता, लेकिन भगवान न करे कभी 8-15 दिन वहां रह लिया खंडवा में, तो जब लौटूंगा प्यारे तो एक गैंग और रहेगा मेरे साथ जिनको अंदर मोटिवेट किया था। क्यों डरते हो यार? एक दिन मरना है, मर जाएंगे, लेकिन बीच में मर मर के क्यों जी रहे हो? मत जियो, मत डरा करो, भगवान से भी मत डरा करो। वो प्यार करने की चीज है, वो शुद्ध प्यार की चीज है। आप जिसके आगे भी झुकते हो, आई लव यू बोलो यार, अल्लाह हो, गॉड हो, प्यार कर लो उसको। वहां भी डरने का कुछ नहीं है। पानी इधर से नहीं घुमाया, इधर से घुमा दिया, 3 की जगह 5 बार घुमा दिया, वो भाव देखता है, वो आपकी फीलिंग्स देखता है। ये इसको उसको, उनने तो लेफ्ट और राइट हैंड एक जैसा बनाया ना, आपने एक को किसी काम में लगा दिया, दूसरे को किसी और काम में लगा दिया, पर भगवान ने तो दोनों बराबरी से दिए थे ना। तो हमको एक ये डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कभी भी, किसी भी कंडीशन में। मेरे साथ भी बहुत ऊंच नीच जीवन में हुई। बहुत बार ऐसा होता है कि 5-10 मिनट के लिए मुंह लटकता है, नो डाउट, लेकिन आप कहोगे कि मैं डर गया, तो नहीं, गलत बात है, नहीं डरते। कोई शिकायत हो जाए, कोई डिपार्टमेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, अरे यार जी रहे, मर जाएंगे और क्या होगा इससे ज्यादा।
तो प्लीज बिल्कुल ना डरे। एक और बात, जिंदगी में सलाह किससे लेना? तो भाई कई लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा समय किसी क्षेत्र में लगाते। मैंने 35 साल बच्चे पढ़ाने में लगा दिए। अगर आपको 9-10th का आपका बच्चा है और नहीं समझ रहे कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मेरे से आके सलाह ले लो, मेरे पास अनुभव है। आप चबूतरे पे बैठ के पड़ोसी से सलाह ले लेते हो, उसका एजुकेशन से कोई संबंध नहीं, उसका बच्चा खुद खंडवा जेल में है, अब वो क्या सलाह देगा? तो सबसे पहली बात, जीवन में कुछ भी करना हो तो सफल लोगों से सलाह लो। आपको लगता है कि मेरे बेटे ने आईएएस करना है, सीधे कलेक्टर मैडम के पास जाके खड़े हो जाओ, मैडम 5 मिनट का समय दो, बच्चा आईएएस करना चाहता है, आप कर चुके हो, रास्ता बता दो। तो असफल लोगों से सलाह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग जो किसी एक चीज में बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि साहब इसको कपड़ा बनाना आता है, इसको कपड़े की डिजाइन करना आता है, इसको कोई पाइप बनाना आता है, नल फिटिंग बनाना आता है, कोई चीज में आप एक्सपर्ट हो, वो एक्सपर्ट एक और गलती करता है। वो क्या गलती करता है? वो अकाउंटेंट अच्छे नहीं रखेगा, वो सीए को पैसा नहीं देगा, वो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से मदद नहीं लेगा, और वो सोचता है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से वो भी सीख जाऊं। अरे यार, वो आनंद चौक से अकाउंटिंग भी सीख लेगा तो वो अकाउंटेंट भूखे मरेंगे ना। मेरे को अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट का कॉलम भी समझता नहीं आज भी। जो प्रशांत श्रॉफ बैठा है, पूछ लो मेरा नॉलेज कितना है, और इनकम टैक्स की रेट हैंडल कर रहा हूं मैं। मेरे 8-9 लाख रुपए के आदमी रखे हुए हैं, और उनको एक लाइन बोलिए कि मेरे से सिग्नेचर के अलावा कुछ कराया तो गोली मार दूंगा, और मेरे को अभी अगले 4 साल तक बताना मत कि अपन कितने में लफड़े में आए हैं। आखिरी एक दिन 15 मिनट में एक आध गोली वोली खा के बैठ जाऊंगा, बोले करो ये चेक पे साइन कर देंगे, तब तक तो मजे करें, तब तक तो हम कमाएं। तो आप लोग जो बिजनेस में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, आपका अकाउंटेंट प्रॉपर नहीं होता, वो आपको छोटे छोटे लाभ दिखा देता है, भैया जीएसटी बचा लो भैया। अरे वो डिपार्टमेंट वाले अपने से 2500 गुना शाणे हैं, वो आपको पहले मौका देते, बेटा करो, सर हम जीएसटी नहीं भर, अरे मत भर, तू दुकान बड़ा बड़ा बड़ा। जैसे ही तुमने बड़ी करी कि वो एक दिन आ जाएंगे, पिछले 5 साल का 10 साल का लेके चले जाएंगे, तो आपको सदमा लगेगा। इसलिए शुरू से थोड़ा थोड़ा दो ना। आप में से किसी की भी ये मानसिकता है कि मैं 2 नंबर का काम कर लूंगा, मैं 2 नंबर के पैसे जनरेट कर लूंगा, वो वक्त जा चुका है, वो समय जा चुका है। दिमाग के जाले साफ कर लो, लंबा चलना है, 1 नंबर में ही चलेंगे। गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो करो। आप 1-2 पान की दुकान खोल के एक मारुति 800 तक ले सकते हो, बस 2 नंबर में, बस ये लिमिट है मैक्सिमम। इसके बाद जिसको भी आगे चलना है, सारा काम 1 नंबर में होगा। आप कॉलोनी काट रहे हैं तो, आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो, और उसमें फिर वो गाय कुत्ते का निकाल लेता आदमी, उसके रास्ते भी हमारे संविधान ने छोड़े हुए हैं, हम भी निकाल लेते, आप भी निकाल लेते हो, कौन सी बड़ी बात है। तो पहले मन बना लो, जो नए लोग हैं काम धंधा, बेटा 2 नंबर भूल जाओ, अच्छे चार्टर अकाउंटेंट से सलाह लो। घर में कुछ 2 नंबर है, वो 1 नंबर पिछली डेट में भी हो जाता है। सब चीज के रास्ते हैं, मौके मिलेंगे, लेकिन जिंदगी में लंबा चलना है और बहुत दूर तक जाना है तो 1 नंबर में ही सारे काम आपको करना पड़ेंगे। और नॉलेज हर फील्ड का आपको हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है नॉलेजेबल आदमी को फीस दो, उस पर अथाह भरोसा रखो। आपको क्या लगता है कि किसी को घर में ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब आप क्या कर लोगे? यूट्यूब से देखोगे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कैसे होता है। अरे आपको 10-25 डॉक्टर में एक पे भरोसा करना ही पड़ेगा कि भाई ले जा हमारे दादा को, लाके देना जैसा भी है तो। और आप ओटी के अंदर तो घुस भी नहीं सकते ना, आपको फेथ करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी किसी एक काम में, उनको सम्मान भी तो मिलना चाहिए ना। तो प्लीज अच्छे एक्सपर्ट रखो, अच्छे अकाउंटेंट रखो, अच्छे चार्टर अकाउंटेंट रखो, बहुत मजा आएगा। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। एक और बात कि नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी आती है, हमारी पहले ना निकल जाती है। अरे यार, टेक्नोलॉजी से फायदे क्या हुए दुनिया में? सबसे पहला फायदा हुआ अर्थव्यवस्था सुधरी। राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में 1-2-4 राजा होते थे और बाकी सब भाला लेके लड़ने जाते थे या खेती करते थे, कोई काम ही नहीं था। एक आदमी का ही काम करता था, तो आर्थिक रूप से सब गरीब थे। अभी ये जो संपन्नता आई है, ज्यादातर लोग पैसे वाले होते जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से आई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा या दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी, उससे जिंदगी में आराम बढ़ेगा, समय बचेगा और ज्यादा लोग पैसे वाले होंगे। तो अगर आप कोई कारखाना चला रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी मशीनरी पुरानी हो गई है, जल्दी बेच दो, जल्दी निकालो, नया लगाओ। और एक तो ये जल्दी वर्ड भी लोगों का है नहीं, बड़े सुस्त लोग हैं, बहुत ही सुस्ती है भाई। जल्दी का मतलब होता है, सुबह हमने अभी 8 तारीख को डोईफोड़िया में एक मीटिंग की, समाज की थी, और पता नहीं बातों बातों में ऐसा निकल गया कि भाई अपने को ये 12 कमरे बनाना है, तो मेरे मुंह से कहीं निकल गया कि 11वां 12वां मैं बना दूंगा। मेरे प्यारे कलाल भाइयों ने 1 करोड़ रुपए दान जमा कर दिया, और ये आज का प्रोग्राम हो के कल समिति बनेगी, परसों से गड्ढे खुदेंगे। प्रवीण भाई भले नक्शा बनाने में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, हम तो गड्ढे अड्ढे खोद के रेडी रखेंगे, ये हमारे गड्ढों के हिसाब से कॉलम डिजाइन कर देंगे और वो भवन 2.5 महीने में बन जाएगा। हमने एक को मोटिवेट किया था, 3 महीने में बच्चा हो गया था उसके यहाँ। अरे हो नहीं रहा था, हमने मोटिवेट किया, 9 महीने बाद ट्रिपलेट हुए, 3 एक साथ हुए। तो हम थोड़ी झूठ बोल रहे हैं यहां से, तो जल्दी करो, मेरा ये कहना है, समय निकलता जा रहा है। अब जब भी हम आज के बाद यहां से जाके कुछ सोचेंगे कि कुछ नया करें, है ना, शुरू के 2-4 दिन बहुत दिक्कत आएगी। ये रॉकेट जाता है ना ऊपर, उसमें नीचे वाला चैम्बर ईंधन का सबसे बड़ा होता है, फिर 2 छोटे चैम्बर होते हैं। ये रॉकेट जाता है चांद तक, मंगल तक, जहां भी जाना रहता है उसको। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुरू के 7-8 किलोमीटर में 95% फ्यूल कंजम्पशन होता है उसका, शुरू के 7-8 किलोमीटर जाने में। उसके बाद तो ग्रेविटी का असर ही कम होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत तेजी से निकल जाता है। 5% ईंधन में वो बचा हुआ लाखों किलोमीटर की यात्रा करता है। ऐसा ही हमारा दिमाग का भी है। जब भी कोई परिवर्तन का सोचोगे ना, आपका दिमाग ही विरोध करेगा, यार योगा कर ले, इससे ऐसा होता है। सुबह उठ के वो मैट तक चला जाता है बंदा, और मैट पे बैठ के सोचता है मैं ही करूं, मेरे बिना होगा नहीं, मेरे तो पिताजी का भी पेट ऐसे ही था। अरे वो शाहरुख खान 6 ऐप बना रहा है, तू ऐप लेके घूम रहा है, मैं भी, ये ऐप है, उसके 6 ऐप हैं, फर्क है दोनों बातों में। पेटी पे माल लेके घूम रहा है अपना। तो भैया आनंद चौक से उठो, योगा करो। मैं कर रहा हूं भाई, अगली बार रिजल्ट दिखाऊंगा उसका, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं निर्णय लेने की क्षमता मेरी कम है, मेरे बच्चों की भी कम है। तो इसमें परवरिश का बहुत बड़ा रोल है। मेरी आप सबसे अनुरोध है, घर में खाना छोटे बच्चों के हिसाब से बनाओ। आप लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, बच्चों से पूछो, बेटा ये 4 है, कौन से पहने? मम्मी पूछे, बेटा ये इसमें से बता कौन सी साड़ी पहनना है। वो तीसरी चौथी का बच्चा जब आपको बताएगा ना, वहां से निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। वो आप करने नहीं देते। आप एक सो कॉल्ड डिसिप्लिन में बच्चा बोला, हट भट, अंकल आए नमस्ते कर, उनके पैर छू, उनको टाटा कर। वो बच्चा बोलता है घर से मुसाफिर दूर चला जाए फिर, शेर बोलते हैं आजकल के बच्चे, घर से मुसाफिर दूर चला जाए फिर, गालियां देंगे अभी हाथ हिलाते रहिए। अरे ऐसा मत सिखाओ उनको, वो इरिटेट हो गया आपसे। तो निर्णय लेने की क्षमता, और जिन लोगों में कम है अभी भी इस उम्र में, कुछ खेला करो। कौन सा खेल खेलना है? जिसमें थोड़ी सी फिजिकल हलचल हो। नहीं तो मैं बोलेंगे, आज आनंद सर ने कहा था कि भाई अपने को निर्णय लेने की क्षमता पैदा करना है तो खेल खेलो, पबजी लाओ, सट्टा लगाओ, जुआ शुरू। अरे ऐसा मत करना, उसमें शरीर हिलता नहीं। खेल वो खेलो जिसमें आपकी बॉडी थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करे, आपको उसमें डिसीजन मेकिंग आपका बढ़ता है। तो ये शुरू कर दीजिए, जितनी जल्दी करेंगे बहुत अच्छा है। जब भी आप सोचोगे कि मैं अकेला, मेरे साथ ये हुआ है, मैं जब कोचिंग चलाता था ना, जो पैसे आए प्रशांत श्रॉफ ने दिए जेब में, इसने दिए जेब में, कुल 7,000 रुपए वो चपरासी को देता था जो साइकिल स्टैंड संभालता था। तो मेरे को पूरा माल हड़पने, कोई टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, उस समय कोई जीएसटी, सेल टैक्स कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे ही स्कूल खोली तो स्टाफ बढ़ गया, तो बड़ा दर्द हुआ था पहली बार तनख्वाह बांटने में, ये 7 लोग कितने ले जा रहे हैं यार। पहले तो अपना सब आंदो था, लेकिन फिर समझ में आया कि बॉस अकेले चलेंगे ना तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, सबको लेके चलना पड़ेगा। और तुरंत अपने दिमाग को कहा कि बॉस बदलो, सबको लेके चलो। आज मेरी टीम के बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैक्रोविजन ऑल इज वेल क्यों सफल है, हर एक को लगता मेरा है। चपरासी जो झाड़ू लगा रहा है उसको भी लगता है कि मेरा। ये बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देखो, दौड़ दौड़ के काम करते हैं।
तो ये आप अपनी टीम को बनाइए। सिर्फ उनको बार बार उनकी औकात दिखाने से आप कभी भी बहुत सुखी तो नहीं हो पाओगे। पैसे धेले कुछ कमा लिए तो मालूम नहीं, क्योंकि अगर आपका गेटकीपर, आपका ड्राइवर आपको गाली बक रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो फिर ऐसी सफलता भी किस काम की। तो आप कोशिश कीजिए, तनख्वाह हम जो भी देते हैं थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो। और हर एक के जीवन में 20-25 साल में 4-6 महीने ऐसे आते हैं प्यारे कि वो बड़ा, बाप भी मर गया, माँ को भी कैंसर हो गया, बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है, एक ऐसा सीन बिगड़ता हर एक का। उस समय खड़े हो जाया करो मालिक की हैसियत से कि बेटा घबरा मत, मैं हूं तेरे पीछे। फिर देखो वो आदमी अपनी जिंदगी आप पे लगा देगा। तो आप अपनी टीम के उस दुख भरे क्षण में, और वो 6 महीने का दौर होता है, उसके बाद सब चीजें अपने आप बहुत बेहतरीन हो जाती। तो मेरे पास भी कई स्टाफ है जिनको 30 साल हो गए, किसी के 35 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, और वो उन्होंने कहीं अप्लाई नहीं किया, जबकि बहुत टैलेंटेड लोग हैं। उन्होंने आनंद चौकसे को आनंद चौक से बनाया। क्यों नहीं जाते? उनको लगता है जहां भी जाएंगे वहां पैसा मिल जाएगा। ये प्यार, ये अपनापन, ये मालिकाना हक, ये निर्णय लेने की क्षमता, ये कैसे आएगी? आप अपने स्टाफ को डिसीजन ही नहीं लेने देते। अभी ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, आप कितने आते? आप 4000 भी आ सकते थे, आप 1500 भी आ सकते थे, आप 5000 भी आ सकते थे। मेरे को सुबह से ना एक फोन करना पड़ा, ना कोई लोड, कौन नाश्ता खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरे को मालूम है कि वो मुझसे बेहतर लोग हैं, ये मेरी फीलिंग है। तो आप अपनी टीम पे भरोसा करोगे, आपको जिंदगी में बहुत सफलता मिलेगी। और टीम बनाते हैं अपने व्यवहार से। आप भी बनाइए, आप जहां भी हो, आपके 3 आदमी दुकान में काम कर रहे हैं, वो तीनों के मन में आपके लिए आई लव यू वाली फीलिंग होना चाहिए, हमारा सेठ सबसे प्यारा है। वो अगर है प्यारे, बरकत होगी, क्योंकि आप सिर्फ अपनी किस्मत का थोड़ी कमा रहे हो। आपको पता ही नहीं होगा कि वो जो स्टूल पे आदमी आपके यहाँ बाहर बैठा, हो सकता है उसकी तनख्वाह निकालने के लिए ऊपर वाला ग्राहक भेज रहा है आपके पास। तो कई चीजें बड़ी चमत्कारिक है, ये अच्छी बातें अपने को लेके चलना चाहिए। एक और बात, जब आप खेलोगे, जब आप गेम्स में जाओगे, फुटबॉल में क्या होता है, आप बॉल लेके गए, इसको हिलाया, जोर से मारी लात, और गोलकीपर ने रोक लिया। आपने कभी सुना कि भाई वो मेसी बैठ गया वहां पे और इतनी दूर से लाया भाई, बार बार पकड़ लेता है, गोल नहीं हो रहा हमारा, जाओ हम नहीं खेलेंगे? ऐसा नहीं होता। वो फिर पीछे जाता है, फिर बॉल लेके दौड़ता है। तो आप जब कुछ खेलोगे तो ये खिलाड़ी भावना मन में आएगी। हमारे यहाँ देखो स्कूल वालों में कितना प्यार है। अभी पूरे शहर के अस्पताल यही मोहम्मदपुरा के रोड पे बन रहे हैं। अगले 5 साल बाद देखना, आपको सारे हॉस्पिटल मोहम्मदपुरा रोड पे मिलेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी के यहाँ पानी का टैंकर हमारा खड़ा है, कहीं पाइपलाइन हम दे रहे हैं, किसी को बिजली हम पहुंचा रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं और 10-20 खोल लो यार। हमने बचपन में देखा है, मिलन मिठाई के ठीक सामने हीरालाल जलेबी वाला था, दोनों की जलेबी बिकती थी। एक नंदू सेठ हमारे, अगर एक मक्खी दुकान में घुस जाए तो बंदूक लेके भागता था, बंदूक लेके नौकरों के पीछे भी और मक्खी के पीछे भी। और एक सामने कोई दुकान थी, वहां पे साफ सफाई से कोई संबंध नहीं था, दोनों का माल बिकता था, रेट में डबल का फर्क था। तो जिंदगी में कंपटीशन के बिना ऐसे भी मजा नहीं आएगा। हम सोशल लोग हैं, हम समाज में रहते हैं। आप सोचो कि मैं आपको एक ऑफर दूं कि भाई तेरे पास 500 रोल्स रॉयस, 3000 बंगले, रॉकेट, मिसाइल, ये 20,000 नौकर, ये सब है कहां? चांद पे। तू चांद पे शिफ्ट हो जा, ये सब तेरे को हम दे रहे हैं। आपको 2 दिन भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं। हम तो सोचते हैं हम फटाका भी फोड़े तो पड़ोसी देखना चाहिए, भैया जरा घंटी बजा दे उनकी, देखो हमारा बम जा रहा है ऊपर। आप अकेले में फटाके फोड़ने में मजा नहीं आता। तो इसलिए जिंदगी के सारे फटाके सबको लेके करो। कंपटीशन कुछ नहीं है। अभी बीच में श्री चैतन्य स्कूल, उसके पहले पोद्दार स्कूल वाले आए थे। वो आते तो मेरे से ही मिलते हैं, मैं उनको जमीनें दिखाते दिखाते, ऑल इज वेल के बाद मेरी 4-5 एकड़ जमीन और है, मैंने कहा यही बनाओ। पोद्दार वाले को कहा, वो किराया बहुत अच्छा देते, मैंने कहा चल मैं बना देता हूँ, तुम यहाँ खोल लो। बोले सर पीछे आपकी है, मैंने कहा ये भी अपनी है। और मेरे को पब्लिक पे भरोसा है, जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी बच्चे पैदा कर रहा है। तो स्कूलों को तो टोटा ही नहीं है, उतनी स्पीड से स्कूल खुल ही नहीं रहे जितनी स्पीड से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये धंधा सबसे बढ़िया है भाई, तू भी खोल ले। और डेफिनेटली दूसरा खोलेगा तो लोग कंपेयर करेंगे तो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसका चलेगा। तो किसी भी तरीके से ऐसी निराशा अपने आसपास मत आने दीजिए। और एक बात है,
कुछ घरों में सिखा दिया जाता है। देखिए आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम जैसे कोई भैंस वाला गरीब वो पैसे वाला हो गया, ऐसे कई हर जिले में 25-50 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये मध्यम वर्ग वाला बच्चा अद्भुत तरक्की क्यों नहीं करता? बुरा, मेरी कोई बात बुरा मत मानना भाई, मैं दिल से बता रहा हूं, मेरे खुद के अनुभव हैं। मध्यम वर्ग में क्या होता है कि पिताजी ने 1.5 लाख रुपए कमा के लाए, 15,000 बिजली का बिल, 5,000 गाड़ी के, 3,000 इसके, 12,000 बच्चे की फीस, ये वो, अब बच गए 20,000, वो उसको जमा कर लेता है। वो बच्चा बचपन से इतने सुरक्षित माहौल में, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनको कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती, बड़े कैलकुलेशन से चलते। बच्ची पैदा हुई वहीं से उसकी शादी का पैसा जोड़ना शुरू कर देते। पर अद्भुत तरक्की के लिए तो रिस्क लेना पड़ेगी ना। आप रिस्क भी नहीं लोगे, अरे भाई बैंक से लोन लो, ये बैंकों में पैसा कहां से आया? हम ही लोगों का है, अपने ही दिया हुआ है, अपन ही मांग रहे हैं। बेचारे 9% पे ब्याज ले, 9% यार, क्या आप 100 रुपए लाओगे और साल भर में उस पर 9 रुपए भी नहीं कमा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, ज्यादा ही कमाओगे। लोन लो, अरे आप तो किसी अच्छी जगह एक प्लॉट ले लो, जो इंदौर में, भोपाल में जो तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, वहां पर तो आप एक प्लॉट ले लोगे तो कम से कम 15 से 18% की रेट से वो प्लॉट की कीमत बढ़ती है। आपको करना कुछ नहीं है, एक लोन ले लो, एक प्लॉट ले लो, उसको 5 साल बाद बेच देना, इधर EMI दे दो, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो करने बैठोगे तो बहुत रास्ते हैं, अब घर से निकलोगे ही नहीं और फिर सोचोगे कि साहब कैसा हो रहा है। और संतुष्ट मत हो जाओ, यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बेताज बादशाह हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, अगर आपके 5,000 पावर लूम है, 50,000 करो, क्यों नहीं कर सकते? हमारे संजय भाई की 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, मेरा दिल कहता है कि 100 करें, 100 करें। अरे यार काम करेंगे ना, रोजगार मिलेगा, मजा आएगा। तो सुरक्षित मत चलो। मेरे पे अभी भी 75 करोड़ रुपए का लोन है और कम हो गया, मैंने 100 अप्लाई किया था, उन्होंने 97 दिया, थोड़ी इज्जत में कमी कर दी। मेरा मन था कि एटलीस्ट इतनी तो क्रेडिट हो कि 100 करोड़ का लोन मिले, अस्पताल बना रहे हैं अपन, 2-3 करोड़ कम कर लिए, फिर ईमानदारी से चुकाया। 2-3 महीने पहले 71.5 हो गया था। कबीर बोले यार पापा अपनी नाक कट रही, लोन कम हो रहा है, मैं रेंज रोवर ले ले। रेंज रोवर लो, लोन मेंटेन करके चलो। अरे मजा है, जिस दिन लोन चूक गया उस दिन सुबह कौन उठ रहा है फिर? वो तो EMI जो आती है ना, वो आदमी को बीमार नहीं होने देती। बैंक लोन का सबसे बड़ा फायदा है, बैंक लोन का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि कन्हैया भाई जी को भी बैंक वालों ने बताया होगा कि आपकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि वो इतने कागज आपके लेते हैं और एकम एक चीज का टैक्स भरवाते, ये करते हैं। मैं कह रहा हूं जिनको कोई जरूरत नहीं वो भी 10,000 रुपए का एक लोन ले लो, वो बैंक वाले आपके सारे कागज सुरक्षित रखेंगे, ताले में रखेंगे, वो काम आप घर पर नहीं कर सकते। तो लोन लेते रहना चाहिए, रिस्क लो, आगे बढ़ो। आप में से वो बच्चे जिनको कोई 1-2 लाख रुपए का काम करना है, बेटा चिंता मत करो, ये सिर्फ भाषण देने के लिए मैंने नहीं बुलाया। आपका कोई भी फार्मूला है पैसे कमाने का, मेरे से इस मीटिंग के बाद कभी भी आकर मिल लेना, मेरे से पैसे ले जाना। आपके व्यापार में मैं 50% का पार्टनर उसी समय से, मुझे भविष्य में कभी भी मेरा पैसा बिना ब्याज के दे देना लाके, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। 50% की पार्टनरशिप है, लॉस में फायदा हुआ तू रख लेना, कभी नुकसान होगा तो आधा आधा अपन उठा लेंगे, इतनी गारंटी है छोटे लोगों के लिए। जिसको लगे इस सुविधा का लाभ उठाए। और एक और बात ध्यान रखना, मेरे को इसके आगे ना कोई चुनाव लड़ना है, ना किसी पार्टी में जाना है, ना मेरा कोई ऐसा विचार है, तो आप अपने दिमाग से हटा देना कि यार लग रहा अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू है। मैं मास्टर आदमी हूं, मैं मरते समय तक मास्टर ही रहना चाहता हूं। बच्चों के बीच में मैं स्वर्ग में हूं, मैं दूसरी जगह जाऊं क्यों? तो जिसके छोटे मोटे कारोबार में कोई दिक्कत है आके मिलना, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे जो आपकी खुले दिल से मदद करेंगे। आपके फार्मूले में दम होना चाहिए, आपके काम में दम होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। और धीरे धीरे अपने व्यवहार से क्रेडिट बढ़ाओ। मैंने आज से 30 साल पहले भी कोई पेरेंट आए, मैं उस जमाने में था जब यहाँ बहुत फेमस एक स्कूल होता था नेहरू मॉन्टेसरी, और नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल की जो बातें मैंने मंजू से सुनी है, चूंकि वहाँ की स्टूडेंट है। मैं एक दिन 10 मिनट लेट हो गई थी तो मेरे पापा स्कूटर से मेरे को ले गए, तो वो सिस्टर कौन सैनिटास ने वो छड़ी लेके घूम रही थी, पापा को ऐसा डांटा, पापा को पसीना आ गया, ये हो गया है। मैंने कहा ये पेरेंट तो, ये तो खुदा है अपना, ये ग्राहक है भाई, ये तो देवता है,
मैंने जब स्कूल खोला, कोचिंग खोली, सारे पैरामीटर्स बदल दिए। जो पेरेंट है भैया आ जा, आओ बैठो, सम्मान से चाय पियो, भाई तुम्हारे पैसे से हमारा काम चल रहा है। हमने ट्रेंड ही बदल दिया और आज मैक्रोविजन खड़ा कर दिया उस बात पे। गलत होता तो चूक जाते कहीं। तो हमको अपना व्यवहार किसी से भी ऐसा रखना है कि वो दूसरी बार हमारे बारे में तारीफ करे। आपको एक दुकान में आप कपड़ा बेच रहे हो ना, प्यार से बेचो और पेशेंस रखो थोड़ा सा। आप में से कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, उसकी दो वजह है। एक तो बॉडी में कोई सोडियम पोटेशियम कुछ कम है, तो भाई कंप्लीट एक चेकअप करा लो बॉडी का, वो डॉक्टर बता देगा कि कौन सा एलिमेंट कम है, वो खाना में सुधार कर लेना, ठीक हो जाएगा। किसी की फितरत में गुस्सा बहुत ज्यादा है, अब वो उस गुस्से का क्या इलाज है बताओ? तो भैया उसको पेशेंस बढ़ाने की कुछ एक्सरसाइज करो। या तो किसी गोलगप्पे वाले के यहाँ खड़े हो जाओ, वो देखो एक महिला आती है 10 रुपए गोलगप्पे खाती, भैया इसमें हरी चटनी, भैया इसमें लाल, इसमें काली, ये तीखा कम, ये मीठा ज्यादा, इसमें दही ज्यादा। वो कैसा मुस्कुरा के देता है, उसको मालूम है 2 रुपए की चीज 10 में दे रहा हूं, जितनी जान खाना खा ले, मेरी फायदा तो हो रहा है ना। ये काम आपको सब स्टैंडर्ड लग रहा है तो कोई साड़ी की दुकान पे चले जाना, वो जो साड़ी दिखाता है ना, हा, इनफाइनाइट पेशेंस होता है उसका। उसको मालूम है 10 में से 8 ग्राहक खरीदेंगे नहीं, ये सिर्फ देखने आए। भैया इस डिजाइन में कलर दूसरा दिखाओ, इस कलर में डिजाइन दूसरी दिखाओ। ये 2 बातें सुनता है, वो बंदा भी डटा रहता है। एक अपने बुरहानपुर में है ना, ये इटारसी से एक आदमी आता बंगाली साड़ी बेचने के लिए। आप में से कोई भी मानेगा नहीं कि मेरे यहाँ उस साड़ी लेते हैं, क्योंकि आप सब हर बार सोचते हो कि इसको तो साले को घुसने नहीं देंगे, ये कुछ भी टिका के जा रहा है। लेकिन वो बंगाली बुरहानपुर में कोई व्यक्ति इतनी साड़ी नहीं बेचता जितनी वो तांगे में घूम घूम के बेचता है। मैं भी उसको हर बार मना कर देता हूँ, घुसना मत गेट पे। फिर बाबूजी 3 पीस नए हैं बस, वो देख लो, बाकी कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसा बोल के घुस जाता है। इस बीच घर से 1-2 महिलाएं आ गई। अब महिला साड़ी का अपमान करे ऐसा संभव ही नहीं है, वो बेच के जा रहा है। तो उस आदमी का पेशेंस तो देखो ना। आप डायरेक्ट फोन पे मना कर रहे हो, आना मत, दिखना मत, होना नहीं। और वो बुरहानपुर के सभी सम्रांत परिवारों में साड़ियां टिका के जाता है और करोड़ों का व्यापार करता है। और मेरा उसको सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि यही काम वो खंडवा में भी करता है, यही हरदा में भी करता है, और वो एक ही आदमी है। वो 4 दिन से ज्यादा किसी शहर में रहता नहीं, टाइम नहीं है उसके पास। और कम से कम मुझे लगता है कि 25-30 लाख रुपए महीना कमाता हो। तो यार हम साड़ी भी नहीं बेच सकते क्या? तो थोड़ा सा पेशेंस आप अपना बढ़ाइए और कुछ भी नया सोचो, कुछ भी नया सोचो। आपको रोज कम से कम 1 घंटा अपनी दुकान के बाहर या कहीं दूर टीले पे बैठ के सोचना चाहिए, ये मेरी दुकान है, ये मैं कर रहा हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, रोज सोचा करो। आप में से कई लोग मुझे भी देखते हैं कि मैं शाम में आधा घंटा कार से मैं कहीं भी नहीं जाता, मैं केवल मैक्रोविजन से बाहर जाके इतना सोचता हूं, कोई म्यूजिक नहीं लगाता, कुछ नहीं, कि यार दिन भर क्या किया बे, क्या क्या गलती हो गई, क्या क्या सुधार सकते थे। आधा घंटा खुद से बात करता हूं, वापस आ जाता हूं और नए आइडियाज आते हैं। ये नहीं कर सकते हो तो 3-4 महीने में अपने परिवार को लेकर कहीं घूमने जाया कर। आप किसी भी आर्थिक स्तर पे हो, ये जब हम घूमने जाते हैं, जब हम दुनिया को देखते हैं, बहुत नए आइडियाज आते हैं। अभी बॉम्बे में बहुत ही हाई लेवल का वो आदमी, मान लो गूगल में 5-10% का शेयर होगा उसका, उनसे मुलाकात हुई थी। उसने मुझे कहा कि भाई एक काम कर, मेरे कहने से 4 से 6 महीने के लिए अपना मोबाइल हटा के एक नंबर दूसरा चालू कर जो घर वालों को दे दे, और 6 महीने वर्ल्ड टूर पे चला जा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं बोल रहा हूं चला जा। बोले तेरा सिस्टम काम नहीं करेगा? मैंने कहा करेगा। बोले बिल्कुल जा। उसका कहना था कि ये काम उसने ओयो वाले को बोला था। ओयो वाला जब दुनिया घूमने गया 4 महीने के लिए, तो उसको पता चला कि हर जगह होटल में एंट्री लेना, होटल के रेट ठहराना बड़ा मुश्किल काम है। उसने कंपनी खड़ी कर दी। ये ओला वालों के पास एक कार नहीं है, ओयो वालों का एक होटल नहीं है, आज भी करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। एक आइडिया है उनके पास। तो आपके दिमाग में भी कोई भी आइडिया हो, आप आगे बढ़कर करो। गवर्नमेंट की हजारों सब्सिडी की स्कीम है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट खुला हुआ है, वो आपको यही बता रहा है कि भाई आ जाओ, ये काम आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं। लोन लेने में सब्सिडी है, कई व्यापार व्यवसाय में बैंक रेट में 5% की सब्सिडी मिलती है। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो रास्ते बहुत सारे हैं, सिर्फ सोचना है और नया सोचा करो। नया तभी सोच पाओगे जब पुराने के जंजाल से बाहर निकलोगे। तो आप लोग
यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मैं भी आज आधा घंटा समय देके कि यार ये स्कूल ऐसा चल रहा है, इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हमको मिल जाएंगे। एक और बात है, आपका बहुत यकीन है परमपिता परमेश्वर में, अल्लाह में, भगवान में, ईसा में, आपका बहुत यकीन है। उसने क्या शानदार दुनिया बनाई। हम 140 करोड़ हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, 140 करोड़ ग्राहक हैं अपने पास। हमसे कई बार संख्या का पूछते हैं, 40-45 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं अपने देश में। बढ़िया काम है ना, पॉजिटिव तो सोचो आप। तो ऊपर वाले से तुम क्या करते हो, चम्मच 2 चम्मच मांगते हो। एक छोटी सी चीज बताता हूं, कोशिश करना समझने की। अभी इस माहौल में सोनी टीवी, जी टीवी, एम टीवी, पी टीवी सब घूम रहा है यहाँ पे। हम करते क्या, चैनल बदलते, एक नंबर पे फलाना चैनल। हम अपने रिसीवर की फ्रीक्वेंसी, मैच हो गई सोनी से तो सोनी बजने लगेगा, आज तक से मैच हो गई तो आज तक चालू हो जाएगा। किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं हम रिमोट से, अपने टीवी सेट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अब मान लीजिए मैंने अभी चैनल बदला और एक सैड सॉन्ग लग गया और मुझे लग रहा है इससे उदासी आ रही, तो क्या करना चाहिए, जहां उत्साह के गाने बज रहे वो लगा ले भाई, चैनल बदल। किसको बदलना है, अपने टीवी सेट की फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। सारी चीजों में तो भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद है बेटा, ये है। अब ऐसा ही दिमाग का है, आपका दिमाग निगेटिव चीज पकड़ेगा तो भगवान क्या कह रहा है, आशीर्वाद है बेटा मेरा तेरे को, हो निगेटिव। आपने सुबह उठते से सोच लिया कमर में दर्द है, आप 3 बार सोच रहे हो कमर में दर्द है, वो कहता तथास्तु और बढ़ा इसका दर्द, एक आध मन का और इधर उधर सरका दे इसका। आप जैसा ये जो बोलते हैं ना कि भाई हम अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि भगवान आपके कदमों में रख दे, बिल्कुल सही है। आप समुद्र के किनारे लोटा लेके खड़े हो, चम्मच लेके खड़े हो, 2 ग्राहक भेज दे। अबे उनने 140 करोड़ पैदा करके इंडिया में भेजे, तू 2 मांग रहा है, वो 2 भी नहीं भेजता। तू बोल के 250 ग्राहक भेज दे, 100 आ जाएंगे शाम तक। तो बहुत पॉजिटिव होने की जरूरत है, बहुत पॉजिटिव होने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत इंसानों के साथ है। आपका हाथ कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आप मंदिर चले जाते हो, ए प्रभु जान बचा दी। कितने पॉजिटिव हो यार। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि बजरंगबली 20 साल से हनुमान चालीसा पढ़ा था, मेरा हाथ क्यों तोड़ दिया भाई तुमने। नहीं, हम जान बचने का धन्यवाद देने के लिए भगवान के पास जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा व्यवहार इंसानों से कर लो, थोड़ा सा ऐसा व्यवहार कि आप सफल हो गए, अपनी टीम को एक समोसा खिला दो। हिंदुस्तान में खाना सबसे सस्ता है। आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, यही तरीके हैं। कभी मान सम्मान कर दो, कभी शॉल श्रीफल दे दो, कभी तिरंगा लहरवा दो, कभी आप सुख दुख में खड़े हो जाओ, कभी आप छोटी छोटी सी कोई गिफ्ट दे दो, बस पूरी टीम मोटिवेटेड चलेगी प्यारे। तो कोशिश करें इस तरीके का ऊपर वाले से बड़ा बड़ा मांगने का। एक और बात ध्यान रखिए, आप व्यापार व्यवसाय की फील्ड में जा रहे हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं तो वक्त बताएगा। एक बात हमेशा तय रखो कि आप क्या कभी नहीं करोगे, ये लोगों को पता रहना चाहिए। मेरी तरक्की में भी मैंने बहुत बेवकूफियां की, मैंने बहुत ज्यादा पेमेंट किए लोगों को, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा 1 रुपया इस पे बाकी है, इसने पुराने हिसाब में गड़बड़ करी। मैं अपनी एक नीट एंड क्लीन इमेज लेके चला तो मेरे को आज करोड़ों रुपए का माल उधार मिल जाता है। सबको पता रहता है कि 8-15 दिन आगे पीछे भी हो तो इनका पेमेंट आ जाएगा। तो आप जब कुछ धंधा व्यापार करने निकले हो तो आपको अपनी बैंक के लिए भी और लोगों के प्रति भी ऐसी क्रेडिट बनाना चाहिए कि लोग आप पे भरोसा करें। आपसे जुड़े हुए व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि कौन से 4-5 काम है जो फलाना कभी नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी है लाइफ में। और आप अगर पैसों के लिए कभी भी कुछ भी कर जाते हो, इसीलिए फिर आपको लगता है कि मेरी सफलता नहीं हुई, मेरा पड़ोसी सफल हो गया, तो भाई वो पड़ोसी की कोई बात लोगों को पता थी कि ये काम ये कभी नहीं करेगा। आप लोग इतने बड़े बड़े शादी विवाह के फंक्शन देखते हो, क्यों रेमंड में कपड़े लेने जाते, दूसरे वाले कपड़े नहीं बना रहे क्या? लेकिन वहां एक बात पसंद है सबको कि इसमें कभी खराब आ गया तो बदल देंगे, और ये खराब बनाते ही नहीं है। तो ये मैसेज किसी की निगाह में जाना है कि यहाँ ताज होटल में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये चीजें आप अपने व्यापार व्यवसाय में जिस दिन लाएंगे आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। मैं बहुत बोलता हूं, रिश्ते लेके चलो। आप भाई के साथ 25-30 साल बिताते हो, एक सड़ी प्रॉपर्टी, एक कमरा छोटा बड़ा हो गया, उसमें भाई लोग झगड़ लेते हैं। मेहरबानी करके मत झगड़ो यार। बहुत समय करोड़ों रुपए का एक दूसरे पे दे चुके हो, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें छोड़ देनी है, हाथ पकड़ के रखना है। आप बातें पकड़ लेते हो, हाथ छोड़ देते हो,
तो बिल्कुल भी मत करो। एक आध दो दिन सबके ऊंच नीच आते हैं, लेकर चलो सबको। एक और बात, आप में से कईयों को लगता है मेरी फलाने से पट नहीं रही है, मेरी उससे दुश्मनी है। ये नितांत बेवकूफी का मसला है। किसी को इस लायक बनाना कि वो हमारा दुश्मन है, ये बेवकूफी का प्रतीक है। मेरी जिंदगी में मेरी तरफ से कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अरे कौन सोचेगा उसके बारे में? आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, आप करते क्या मालूम? अपने 24 घंटे में सोचते रहते हो उसकी साइकिल पंचर करना है साले की, उसकी हवा निकालना। अरे यार, तू अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे उसके बारे में सोच रहा है। मैं तो भैया गिनता ही नहीं। मेरे को कई लोग बोलते हैं फलाने ने आपकी कंप्लेन कर दी है। मैं बोला उनको नमस्ते करो, पैर छू लो। हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है। हमसे कोई चीज गलत हुई होगी हम सुधार लेंगे, किसी का दंड होगा पैसे भर देंगे, भाई जान लेगा बच्चे की। तो हम क्यों अपना समय खराब करें? तो मेहरबानी करके, अब कोई वकील लोग मेरी बात का बुरा मत मानना, कहेंगे हमारे धंधे पे लात मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अपन नॉर्मल जीवन में दुश्मनियां लेकर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। कोई काम का नहीं हो, कभी भी काम नहीं आता। तो मेरे पास मोटी मोटी इतनी बातें थी।